नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जेडी एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसकी आंसर की कल आई थी। तो उसमें कुछ क्वेश्चन के गलत आरएसएसबी बोर्ड ने दे रखे थे। आरएसएसबी बोर्ड ने कुछ क्वेश्चन के गलत आंसर दे रखे थे, ठीक है। तो उस पर आप आपत्ति है ऑब्जेक्शन कैसे लगा सकते हैं, तो उसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाला है और किन पुस्तकों का इस्तेमाल आप उसमें कर सकते हैं और क्या है लास्ट डेट और क्या रहने वाला है उसकी फीस, जो आपका शुल्क है वो कितना रहने वाला है। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आपको ये फॉर्मेट की पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें ताकि आपको नई अपडेट वहाँ पे मिलती रहे। इसके जो अगर आप कहेंगे तो वीडियो बना देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है और उसके सोर्स के साथ है, तो आपको जो है रीट लगाने में आसानी होगी, ठीक है। तो बात करते हैं कि बोर्ड द्वारा दिनांक 18/4/2026 को आयोजित कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा कोड BXAY सीधी भर्ती 2026 परीक्षा के मास्टर प्रश्न पत्र तथा इसकी प्राथमिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। कल आपकी उत्तर कुंजी और जो मास्टर प्रश्न पत्र है वो RSSB की साइट पे अपलोड हो चुका है। आप उसको डाउनलोड कर लिया होगा आपने उसको, अगर नहीं किया तो उस प्रश्न पत्र के हिसाब से ही प्रश्न पत्र जो आपका प्रश्न का क्रमांक है उसी के हिसाब से आपको रीट लगानी है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी प्रश्न अथवा इसके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 15/5/2026 समय 12:01 मध्य रात्रि से 17/5/2026 तक मध्य रात्रि 12 बजे तक आप अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना ऑफलाइन आवेदन किया था एवं परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, ऐसे किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी प्रश्न अथवा इसके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा जयपुर के नाम से निर्धारित शुल्क 100 रुपये प्रति प्रश्न की दर से देय शुल्क का पोस्टल ऑर्डर आपत्ति के साथ संलग्न करके दिनांक 15/5/2026 समय प्रातः 10 बजे से दिनांक 19/5/2026 समय सायं 6 बजे तक अपनी ऑफलाइन आपत्ति निर्धारित प्रपत्र के साथ खुद वो उस व्यक्ति को खुद जाना है और बोर्ड के कार्यालय में स्वागत कक्ष में उसको जमा कराना है। उल्लेखनीय रहे कि केवल वे विद्यार्थी जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन भरा है वो ही जो उनका ऑफिस है दुर्गापुरा जयपुर में, उन्हीं को ऑफलाइन जिन्होंने भरा है वो उनको ऑफलाइन आपत्ति देंगे और जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा है वो ऑनलाइन आपत्ति देंगे, ठीक है भाई। तो आपने लगभग ने तो ऑनलाइन ही भरा होगा फॉर्म, तो वो सभी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाएं। परीक्षार्थी को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित है। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर में दिए गए विकल्प का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के उत्तर के विकल्पों में भिन्न में हो सकता है। अंत यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर आपत्तियां दर्ज कराएं, इसका ध्यान अवश्य रखें। तो आपको क्या है, जो आपका पेपर था ना उसके हिसाब से आपत्ति दर्ज नहीं करानी है। बोर्ड द्वारा जो मास्टर प्रश्न पत्र आपको दिया गया है उसके हिसाब से आपत्ति दर्ज करानी है कि कौन सा क्वेश्चन क्या था और कौन से नंबर का था। इसके बारे में आगे है डिटेल, वो हम देखते हैं क्या है। तो बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर SSOID के माध्यम से, ये आपका पेमेंट का ऑप्शन हो गया, जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न आपका 100 रुपये चार्ज रहेगा। अगर आप 6 प्रश्नों पर लगाएंगे तो 600 रुपये आपका चार्ज रहेगा। भुगतान के लिए सर्विस चार्जेज ई मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा। आपका ई मित्र वाला है वो अलग से आपको आपसे पैसे लेगा अपने शुल्क के आधार पर, और बोर्ड ओनली 100 रुपये लेगा, ठीक है। शुल्क के भाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक केवल दिनांक 15/5/2026 तथा समय 12 यानी 1:01 या 12:01 से दिनांक 17/5/2026 को रात 11:59 बजे तक ही उपलब्ध है। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद
भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं होगी तो आपको 15, 16 और 17 3 दिन का टाइम दे दिया। इन तीनों दिनों में आप आपत्तियां दर्ज करवाएं। ठीक है, आपत्तियां केवल एक ही बार ली जाएंगी। परीक्षार्थी की सुविधा एवं समय की बचत के लिए अभ्यर्थी के एसएसओ आईडी पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन सेक्शन में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं एनसीईआरटी की 6ठी से 10वीं की कुछ पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराई गई है। आपके जो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए सूची उपलब्ध कराई गई है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति का साक्ष्य इन पुस्तकों के आधार पर दिए जा रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को उक्त पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष एवं पृष्ठ संख्या ड्रॉप डाउन मेन्यू में सिलेक्ट करके अंकित कर सकेंगे। उन्हें प्रत्यक्ष साक्ष्य की प्रति अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु ध्यान रहे कि उक्त सूची संपूर्ण नहीं है। सूची संपूर्ण नहीं है यानी उसमें संपूर्ण किताबें नहीं है। आप अपने हिसाब से जो आपकी ऑथेंटिक बुक है उनकी भी प्रतियां लगा सकते हैं। ये तो इन्होंने ओनली 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक्स दी हैं। इनके अतिरिक्त एनसीईआरटी एवं आरबीएसई इत्यादि की अन्य मानक पुस्तकें भी हो सकती हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त सूची में उल्लेखित पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तक से साक्ष्य संलग्न करना है, यानी आपको कोई भी प्रूफ लगाना है, तो नेम ऑफ पब्लिशर बोल्ड ऑप्शन में अदर्स वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके उल्लेखित तरीकों से साक्ष्य अपलोड किया जाना चाहिए। ठीक है, और पुस्तकों के नाम हिंदी संस्करण को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा हिंदी संस्करण से भिन्न भाषा की पुस्तक संदर्भित किए जाने की स्थिति में नेम ऑफ पब्लिशर और या बोर्ड की किस बोर्ड से प्रकाशित हुई है और उसका पब्लिशर कौन है। ऑप्शन में अदर्स का चयन करके आगे बढ़ना होगा। अदर्स ऑप्शन का प्रयोग करने वाले समस्त अभ्यर्थी अपने दस्तावेज अपलोड करने में ध्यान रखें। भाई सबसे पहले क्या लिखना है, अदर्स मतलब आपने जो इन बुक्स के अलावा जो ऑब्जेक्शन लगाओगे तो आपत्तियों के केवल स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही लगाएं। आपकी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनकी एक अगर आप कमेंट करेंगे तो ही वीडियो बना देंगे। ठीक है, और पेपर साइज आपका A4 होना चाहिए। जब आप आपत्ति लगाओ तो उस बुक का A4 साइज का पेपर होना चाहिए। फाइल टाइप पीडीएफ जो पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं हो, फाइल टाइप पीडीएफ होनी चाहिए जो पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं हो, वह पढ़े जाने योग्य हो। जो आपकी पुस्तक की है वो पढ़े जाने योग्य होनी चाहिए। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ प्रपणा जो आप प्रत्येक पृष्ठ आपका होगा उस पे प्रमाण आप अपलोड यानी लिखोगे तो उस पर रोल नंबर, परीक्षा की दिनांक व पेपर कोड, संबंधित पर्सन की क्रम संख्या, ये आपको किन हिसाब से लगानी है। आरएसएसबी द्वारा जो आपको मास्टर पर्सन पत्र जो आपके आरएसएसबी की साइट पर था उसके हिसाब से ही आपको पर्सन की क्रम संख्या लगानी है। पुस्तक का नाम, लेखक और लेखकों के नाम लिखने हैं, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष कब वो पब्लिश हुई, पृष्ठ संख्या सुपाठ्य अक्षरों में लिखकर ही अपलोड करें। वांछित प्रमाण है वो संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपके जो प्रमाण है वो वांछित होने चाहिए, अवांछित नहीं होने चाहिए। आपको उस पर पूरा जो है वो बिल्कुल सही आपको अच्छे तरीके से रिसर्च करके ही आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट में कूट रचना कर अपलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध बोर्ड के अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई तथा आपराधिक प्रकरण की कराने की कार्रवाई की जाएगी। आजकल एआई से बुक में चेंजेस कर सकते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पैसे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा। अंततः वे आवश्यकता अनुसार देय शुल्क ही जमा कराएं। जो आपको शुल्क देना है 100 रुपये वो ही जमा करवाएं। ठीक है, ये आपका हो गया। ऑफलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु ऑफलाइन आपत्तियों के लिए ये आपका प्रपत्र है जो आपको PDF है इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगर ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन और उनका प्रूफ चाहिए तो उस पर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।